हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं गणित वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है कल 25 फरवरी है और 25 फरवरी को आपके गणित विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहां पे आपके सामने गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आ गया है। और यहां पे जैसा कि मैंने आपको हिंदी का पेपर दिया था, वहां पूरा क्वेश्चन देखने को मिला है। यहां पे आप देख लीजिए, गणित विषय का भी पेपर आपको पूरा देख के जाना है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहां पे आप देख लीजिए, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा। आपके जो परीक्षा अवधि यानी समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्समक है, तो यहाँ पे आपको बताना है -7/8। प्रश्न क्रमांक 2 है, समीकरण ax + b = 0 में x का मान होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है -b/a, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, तो इसके 22 कोण का मान होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है 72 डिग्री। यहाँ पे देखिए 0.4 का वर्ग होगा, तो 0.16, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के पावर 2 के पावर 3 का मान होगा, तो यहां पे 3 के पावर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक, जिसमें रिक्त स्थान पूछा गया है। और यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 6 है, परिमेय संख्या 37/49 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो यहां पे आपको भर देना है 1, इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र डैश डैश कहलाता है, तो आपको बताना है बहुभुज कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता डैश डैश होती है, तो आपको बताना 1 होती है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 9 है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगने वाला कर डैश डैश होता है, तो आपको विक्रय कर होता है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 10वां है, -1 के पावर 16 का मान होगा, तो यहां पे आपको बताना 1, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे इन सभी प्रश्नों के 2-2 अंक निर्धारित हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 11 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण की माप 45 डिग्री है, शेष 3 कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, ये 15 और ये 16। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 का आंसर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 क्या था, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक वर्ग एक कोण की माप 45 डिग्री है, तो शेष 3 कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसका आंसर यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये इसका कोण निकल जाता है। 3 कोणों की माप जो है वो 45 डिग्री, 135 डिग्री और तीसरा 45 डिग्री। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 12 था। यहां पे आप देख लीजिए, इसका आंसर लिखा गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका जो आंसर आएगा यहां पे 250 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए उत्तर क्रमांक है 13, यहां पे इसका आंसर नोट कर लीजिए। 2 A और B पूछे गए थे, दोनों का आंसर यहां पे लिखा गया है, B इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। यहां पे इसका आंसर पूरा लिखा गया है। इसका जो उत्तर आएगा वो 21 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे आप देख लीजिए 14 नंबर का आंसर ये रहा। इसके बाद ये है 15 का आंसर। सूत्र यहां पे दिया हुआ है, जहां पे A का मान ये रहेगा, B का मान ये रहेगा और इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाता है आपका 343। ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 है, 216 का घनमूल विलोकनम सूत्र से ज्ञात कीजिए, तो ये इसका आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह से करना था। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 से और आपको 22 तक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे आप देख लीजिए,
लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। यहां पे देख लिए निर्देश पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 17 गुणन कीजिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है और इसके बाद यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पाइथागोरस त्रिक का दो संख्या दिया हुआ है 6 और 8, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह रहा क्वेश्चन नंबर 21 और यह है 22। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने धन था। इसके बाद आगे बढ़ते तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 से 26। यहां पे आप निर्देश पढ़ लीजिए, ये सभी 5 अंकों के क्वेश्चन है। यहां पे 23 नंबर, ये है 24 और ये है 25। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देख लीजिए, ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें ग्राफ दिया गया है, इसको देखना है और ये पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद इस तरह से आपको हल करना है और इसका जो आंसर आता है -35/54। इसके बाद देखिए समीकरण हल कीजिए, 5x/2 = x + 18। इसका हल यहां पे आपका 36 आ जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए आंकड़ों को हल करना था। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा पाइथागोरस त्रिक, तीसरी संख्या ज्ञात करना, तो इसका तीसरी संख्या जो आएगा ये 100 लिखा हुआ याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे 21 नंबर है, घन की एक भुजा 9 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयतन घन का भुजा ए का मान 9 हो गया, 9 का क्यूब 729 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर यहां पे लिखा गया है 1600 आ जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका हल। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसका भी आंसर यहां पे लिखा गया 95 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।